इस वीडियो में राजस्थान के जो प्रमुख युद्धाभ्यास हैं उनके बारे में देखेंगे और उनका क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी से, कौन कौन से युद्धाभ्यास हुए हैं और जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, डेजर्ट जो साइक्लोन युद्धाभ्यास है इसका क्या है, पहला संस्करण है। भारत और यूएई के बीच में हुआ है, कहाँ हुआ है, बीकानेर में। बीकानेर में किस जगह, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। कौन सी सेनाओं का युद्धाभ्यास है, तो ये थल सेना का युद्धाभ्यास है। कब हुआ, जनवरी 2024 के अंदर। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन पहला संस्करण है, भारत और यूएई के बीच में हुआ, बीकानेर में हुआ, थल सेना का है और जनवरी के महीने में हुआ। इसके बाद है धर्म गार्जियन, इसका ये कौन सा संस्करण है, पांचवा संस्करण है। भारत और जापान के बीच में हुआ है, कहाँ हुआ है, बीकानेर में। बीकानेर में किस जगह, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज वहीं पे। ठीक है, थल सेना का है ये भी, और इसका आयोजन कब हुआ, फरवरी में, फरवरी 2024 के अंदर। अगला है वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2024, वायु शक्ति 2024 युद्धाभ्यास। ठीक है, ये भारतीय वायुसेना का है और कहाँ हुआ है, ये जैसलमेर के अंदर। लेकिन जैसलमेर में कौन सी जगह, चांदन फील्ड फायरिंग रेंज, चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। ठीक है, अब है सदा तंसिक, सदा तंसिक। ये युद्धाभ्यास किस किस के बीच में हुआ है, तो भारत के और सऊदी अरब के बीच में हुआ है, भारत और सऊदी अरब के बीच में। इसका कौन सा संस्करण है, ये पहला संस्करण है। कहाँ आयोजित हुआ है, बीकानेर के अंदर। कौन सी सेनाओं का है, तो थल सेना का है। और इसमें क्या है, मेनली जो फोकस जो जिस पे किया गया है वो है भारतीय भाषाई समझ। ठीक है, दोनों देशों की आपस में जो भाषाओं की समझ है उसको लेकर हुआ है। सदा तंसिक भारत और यूएई पहला संस्करण है, बीकानेर में हुआ और थल सेना के युद्धाभ्यास है। ठीक है, इसके बाद है अनंत विजय। अनंत विजय ये भारतीय जो वायुसेना है और थल सेना है, भारत की वायुसेना और थल सेना के बीच में हुआ है, बीकानेर में हुआ है और 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक हुआ है, 22 मई तक हुआ है। इसके बाद है गगन शक्ति। गगन शक्ति किसके क्या है, वायुसेना है ना, जो इंडियन एयरफोर्स है, उस वायुसेना का क्या है, सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ किया गया, पोखरण के अंदर। पोखरण का है, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में आयोजन किया गया था। मित्र शक्ति अगला है युद्धाभ्यास है, मित्र शक्ति किसके किसके बीच में हुआ है, भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सा हुआ है, मित्र शक्ति। इसका कौन सा संस्करण है, 10वां संस्करण है। कौन सा, 10वां संस्करण। आयोजन इसका कहाँ हुआ, श्रीलंका के अंदर इसका आयोजन हुआ। और जो अपने उदयपुर है, उदयपुर की जो राजपुताना राइफल्स बटालियन है उसने इसमें क्या लिया है, भाग लिया है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में 10वां संस्करण है, श्रीलंका में हुआ है और उदयपुर की जो राजपुताना राइफल्स बटालियन है उसने भाग लिया है। अगला है तरंग शक्ति। तरंग शक्ति कितने देशों में हुआ है, 9 देशों की जो वायुसेनाएं हैं, 9 देशों की वायुसेनाएं इसमें भाग ले रही है। कौन कौन से देश है, भारत है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, यूएई है और सिंगापुर है। इनकी क्या है, वायुसेनाएं भाग ले रही है। पहला जो चरण है वो कहाँ हुआ था, तमिलनाडु के अंदर हुआ और दूसरा चरण अपने जोधपुर के अंदर हुआ है, दूसरा चरण जोधपुर के अंदर। तरंग शक्ति के बाद है एयर शो हुआ है, किसका, वायुसेना ने एयर शो किया है। कहाँ पर किया है, नाल एयरफोर्स स्टेशन, नाल एयरफोर्स स्टेशन बीकानेर। नाल एयरफोर्स स्टेशन का है, बीकानेर में, वहाँ पे किया है। टोही विमान क्रैश, टोही विमान जो क्रैश हुआ है वो हुआ है जजिया गांव जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे, जजिया गांव जैसलमेर के अंदर। कब हुआ, 25 अप्रैल 2024 को। 25 अप्रैल 2024 को जजिया गांव में, जैसलमेर के जजिया गांव में टोही विमान क्रैश हुआ है। ठीक है, डिफेंस वॉल, डिफेंस जो वॉल है वो अब कौन बना रहा है, भारत बना रहा है। भारतीय जो सेना है वो बना रही है। कहाँ पे, भारत और पाकिस्तान से जो बॉर्डर पर लगे हुए जो गाँव हैं उन गाँवों के अंदर। ठीक है, किसकी तर्ज पे बना रही है, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो मड वॉल मिट्टी की जो दीवार है, मड वॉल मिट्टी की जो दीवार है उसकी तर्ज पे बना रही है। ठीक है, अगला है विमान C-17। ये विमान V-17 क्या है, ये क्या है कि ये युद्ध में अगर कोई भारी सैन्य सामान है, युद्ध में भारी सैन्य जो उपकरण है, सामान है, वो ले जाने के लिए किया हुआ है। और जैसे कि बड़े से रेतीले जो एरिया है वहाँ पे, भले दुर्गम क्षेत्र हो जाए, कोई पहाड़ी क्षेत्र हो जाए, उस टाइप के उन एरिया में अगर कोई सामान ले जाना है युद्ध के दौरान, ठीक है, युद्ध के दौरान, तो उसके लिए क्या है, विमान C-17 इसके जरिए मतलब बीकानेर के अंदर परीक्षण भी करके देखा है, एयर ड्रॉप भी करा है। किसको, मैकेनाइज्ड
प्लेटफॉर्म, मैकेनाइज्ड प्लेटफॉर्म है, उसको एयर ड्रॉप करा है। स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म सिस्टम, स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसका क्या है, सफल परीक्षण किया है भारतीय वायुसेना ने, भारतीय सेना ने किया है, ठीक है, सफल परीक्षण कहाँ पे, बीकानेर ने, ठीक है, बीकानेर में किया है। अगला है जयपुर मिलिट्री स्टेशन। जयपुर मिलिट्री जो स्टेशन है उसने क्या किया है कि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उससे सड़क का निर्माण करके, सड़क बना करके ऐसा सड़क बनाई है, तो उसने देश के अंदर ऐसा दूसरा मिलिट्री स्टेशन होने का गौरव प्राप्त कर लिया है जिसने कि प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का निर्माण किया है। अगला है MPATGM, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसको विकसित किसने किया है, तो DRDO ने विकसित किया है, DRDO ने। इसका परीक्षण भी कर लिया है कहाँ पे, पोखरण के अंदर, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर जैसलमेर में। यह है लेफ्टिनेंट कर्नल किशन सिंह फायरिंग रेंज, ये कहाँ पर है, लेफ्टिनेंट कर्नल किशन सिंह फायरिंग रेंज कहाँ पर है, तो गंगा सिंह बीकानेर विश्वविद्यालय में। कहाँ पर, गंगा सिंह विश्वविद्यालय में है, बीकानेर के अंदर, गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर। इसका उद्घाटन कब हुआ, 13 अगस्त को। ये थे अपने प्रमुख युद्धाभ्यास जिनका आयोजन लगभग राजस्थान में हुआ है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ।